तो आइए आज हम बताने वाले हैं आप सबों को गांधी जी के बारे में। आप लोग ने देख ही लिया थंबनेल में कि क्या किसके बारे में बताने वाले हैं। तो आज बताने वाले गांधी जी के बारे में, क्योंकि आज है 2 अक्टूबर यानी गांधी जी का जन्मदिन। तो इसके जन्मदिन पे हम इनका श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर गांधी जी कौन थे, क्या करके गए हमारे देश के लिए और हमारे देश के कैसे वो नेता थे, क्या थे नहीं थे, इस सब के बारे में आज जानकारी देंगे आप सबों को। तो बने रहिए हमारे वीडियो और चैनल में इंड तक, ताकि सारा जानकारी आपके हाथ में आ जाएंगे। तो गांधी जी की द्वारा बताई गई कुछ प्रसिद्ध सूक्तियाँ जो है वो आपका इस प्रकार है कि अहिंसा सबसे बड़ा कर्तव्य है। क्या है? अहिंसा जो है वो सबसे बड़ा कर्तव्य है। अहिंसा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि हम इसका पूरा पालन नहीं कर सकते तो हमें इसकी भावना को अवश्य समझना चाहिए और जहाँ तक संभव हो हिंसा से दूर रहकर मानवता का पालन करना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पे बात किया जाए कि उस प्रकार जिए कि आपको कल मर जाना है, उस प्रकार जिए कि आपको कल मर जाना है, सीखें उस प्रकार जैसे आपको सदा जीवित रहना है। ये कौन कह रहा है? गांधी जी का कहना है। दूसरा टॉपिक क्या है कि आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियाँ करने की आज़ादी शामिल ना हो तो। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है कि बेहतर है कि हिंसा की जाए, बेहतर है कि हिंसा की जाए यदि यह हिंसा हमारे दिल में है, बजाय इसके कि नपुंसक को ढकने के अहिंसा का शोर मचाया जाए। अब बात करते हैं कि गांधी जी की जयंती पर 2 शब्द हम क्या हैं आप सबों के लिए। तो 2 शब्द क्या क्या है देख लेते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने असाधारण कार्यों एवं अहिंसावादी विचारों से पूरे विश्व की सोच बदल दी। आज़ादी एवं शांति की स्थापना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता और शांति के लिए शुरू की गई इस लड़ाई ने भारत और दक्षिण अफ्रीका में कई ऐतिहासिक आंदोलनों का एक नई दिशा प्रदान की है। भारतीय राष्ट्रीय पोर्टल इस विशेष आलेख माध्यम से बापू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से भी जाने जाते थे। महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाने जाते थे और उनके जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी यानी 1869 ईस्वी को हुआ था। तो कहाँ हुआ था? वर्तमान गुजरात राज्य की पोरबंदर जिले में मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। वो उसका जो परिवार है वो सामान्य परिवार था, बहुत ही निम्न परिवार था। उनका जन्म क्या है? उनका जन्म के मोहनदास करमचंद गांधी उनके नाम थे और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी के गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, मोहनदास करमचंद और करमचंद गांधी। ये पे देखिए नाम याद रखने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहाँ की क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम और करमचंद गांधी बाप का नाम था, यानी उनके नाम के साथ बाप को पिताजी का नाम जुड़ा हुआ था। चलिए उनकी माता का नाम की बात किया जब उनकी माता का नाम है पुतलीबाई, उनकी माता की नाम थी। वे अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी मां पुतलीबाई बहुत सज्जन एवं धार्मिक स्वभाव की थी, जिसने गांधी जी के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। शुरुआती जीवन की बात किया जाए तो साधारण एवं संकोचित गांधी जी की मां पुतलीबाई थी। बापू बहुत ही सीधे एवं ईमानदार व्यक्ति थे। वे अपनी दृढ़ता एवं निष्ठा के लिए जाने जाते थे। जिस छोटे से घर में गांधी जी का जन्म हुआ था वे आज कीर्ति मंदिर यानी कीर्ति मंदिर के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? जिस छोटे से घर में उनका जन्म हुआ था, जिस छोटे से बंगले में उसका जन्म हुआ था, वो आज कीर्ति के नाम से जाने जाते हैं। कीर्ति क्या है? एक कुख्यात मंदिर है, विख्यात गांधी जी का एक विख्यात जो मंदिर है उसी को कीर्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। उनकी मां पुतलीबाई एक पारंपरिक हिंदू महिला थी जो धार्मिक प्रवृत्ति वाली एवं संयमी थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने घर एवं परिवार के लिए समर्पित कर दिया था। गांधी जी की मां के व्यक्तित्व ने उनके व्यक्तित्व को बहुत ही बड़ा प्रभावित किया था। अब बात करते कस्तूरबा गांधी की। तो कस्तूरबा गांधी क्या है कि आदर्श एवं सेवानिष्ठ पत्नी। गांधी जी का पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का जन्म की बात किया जाए तो उसका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता गोकुलदास यानी कस्तूरबा गांधी के जो पिता है वो उसका पिता क्या है? गोकुलदास माखन जी एक धनी व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे। कस्तूरबा गांधी शादी से पहले अनपढ़ थी, वो कुछ नहीं जानती थी शादी से पहले, लेकिन शादी करने के बाद गांधी जी ने उन्हें लिखना और पढ़ना सिखाया था। चलिए बात करते हैं आगे क्या नेक्स्ट टॉपिक। लंदन में शिक्षा एवं गांधी जी के लिए विकट परिस्थिति। गांधी के प्राथमिक विद्यालय राजकोट
क्या है, प्राथमिक विद्यालय राजकोट विद्यालय से 10वीं की शिक्षा पास की करने के बाद गांधी जी ने भावनगर के सामलदास महाविद्यालय में प्रवेश किया। सामलदास महाविद्यालय में प्रवेश किया, लेकिन उन्हें वहां का माहौल पढ़ाई लिखाई के लिए अनुकूल नहीं लगा। उसके बाद क्या किया, दक्षिण अमेरिका चले गया। वहाँ पे दक्षिण अमेरिका की रेल यात्रा प्रजातियों के विरुद्ध संघर्ष से शुरुआत पट्टी में सर्वर के रेलवे स्टेशन अफ्रीका गांधी जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। यहाँ उन्हें अलग अलग तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गांधी जी का भारत आगमन, सत्याग्रह की शुरुआती राहत अधिनियम के पारित होने के पश्चात गांधी जी अफ्रीका में जारी विरोध को छोड़कर जनवरी 1915 ईस्वी में, कब, तो जनवरी 1915 ईस्वी में, कहाँ से, तो वो आपका हो गया दिल्ली। गांधी जी अफ्रीका में जारी विरोध, अमेरिका से छोड़ के वो कहाँ आए, अपना भारत आ गया। कब, 1915 ईस्वी में भारत लौट आए। भारत लौटने पर सबसे उनका गर्मजोशी में से स्वागत किया। सबने उनका क्या है, गर्मजोशी से स्वागत किया, क्योंकि वो अमेरिका से भारत आए अपने देश के लड़ने के लिए। सुधारक के रूप में अगर गांधी जी की बात किया जाए तो वो पहला सत्याग्रह आंदोलन जो करवाया था वो हजारीमिल की धर्मशाला। गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया। कहाँ से, तो पहला जो सत्याग्रह आंदोलन जो शुरू किया उन्होंने 1917 ईस्वी में, तो चंपारण जिले से शुरू किया। और किसके लिए शुरू किया था, यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा नीलबाग में जो मालिक थे उनका शोषण हो रहा था, नीलबाग का जो खेती हो रहा था उसका शोषण हो रहा था, इसलिए वहाँ पे सत्याग्रह कानून आंदोलन चलाया गया 1917 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की बात किया, आंदोलन गांधी जी युग की शुरुआती असहयोग आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी युग की शुरुआत सन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन से हुई। भारत में असहयोग आंदोलन का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक विरोध जताना एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना था। उसके बाद नमक सत्याग्रह आंदोलन, प्रसिद्ध दांडी यात्रा नामक सत्याग्रह एक ऐसा अधिनियम था जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नामक कर के खिलाफ था। किसके खिलाफ था, तो ब्रिटिश नामक जो कर था, वहाँ पे जो कर ले रहा था वो कर के खिलाफ था, अहिंसक विरोध प्रदर्शन करना था। इस अधिनियम की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा के रूप में की गई। 12 मार्च याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 और 1932, 1931, 30, 31, 32 ये आपका आएगा, कभी कभी एग्जाम में आता है, कंपटीशन में अधिकतर आता है महात्मा गांधी के बारे में कि असहयोग आंदोलन कब हुआ, सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ। मैट्रिक का भी एक क्वेश्चन है कि सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ, दांडी यात्रा कब हुई, गांधी नमक यात्रा कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। ये तमाम तरह की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हुए रहते हैं और आपको इसमें ध्यान देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए बात करते हैं गांधी जी का अनशन। अगस्त 1932 ईस्वी में जब सामुदायिक अधिनियम निर्णय की घोषणा हुई तब गांधी जी जेल में थे। इस अधिनिर्णय के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किया गया। चलिए अब बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। कब, 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया, जो भारत में ब्रिटिश शासन के अंत तक संकेत था। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन ने गांधी को झकझोर कर रख दिया। क्या है, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ उस समय गांधी जी को झकझोर करके रख दिया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।